अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है। उम्मीद करती हूँ और दुआ करती हूँ आप सब जहाँ होंगे मज़े में होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ सायशा ख़ान। आज आपके साथ ज़बरदस्त सी कटलेस की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। कटलेस बनाने के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है उसमें सबसे मेन है आलू, जो मैंने 7 से 8 ले लिए हैं और इन्हें मैंने बॉयल कर लिया है नमक डाल के। तो ये अच्छे से बॉयल हो चुके हैं, ठीक है। इतने हमें जो है वो बॉयल चाहिए। बहुत ज़्यादा आपने नहीं गलाने, क्योंकि इससे आपकी टिक्कियाँ जो हैं वो नहीं बनेंगी ठीक से। इसके अलावा मुझे चिकन चाहिए। एक छोटा सा बॉल मैंने चिकन का ले लिया था और इसे मैंने छोटे छोटे पीसेस में काट लिया है। एक मुझे प्याज चाहिए जो मैंने छोटे छोटे पीसेस में काट लिया है। इसके अलावा मुझे हरी मिर्चें और धनिया चाहिए। 4 से 5 मैंने हरी मिर्चें ले ली और थोड़ा सा धनिया ले लिया है। एक अंडा मुझे चाहिए था जो मैंने बॉयल कर लिया है और इसे मैंने छोटे छोटे पीसेस में काट लिया है। ये मुझे चाहिए लहसुन, ठीक है। लहसुन मैंने लिया है हाफ़ टी स्पून। इसके अलावा मुझे चाहिए है ज़ीरा, ज़ीरा पाउडर चाहिए, वो मैंने हाफ़ टी स्पून ले लिया है। नमक हस्बे ज़ायका ले लें आप, और काले मिर्च जो हैं मुझे वो चाहिए। सबसे पहले एक आप फ्राई पैन ले लें, उसमें थोड़ा सा आपने ऑयल ऐड करना है। इसमें ऑयल ऐड कर रही हूँ। ऑयल मुझे थोड़ा सा चाहिए, लाइक इतना सा, ठीक है। 1 टेबल स्पून चाहिए मुझे। और इसमें मैं डाल दूंगी प्याज। प्याज थोड़ा सा फ्राई करेंगे। और इसके अंदर हम चिकन ऐड कर देंगे और इसे 3 से 4 मिनट तक हमने फ्राई करना है, ताकि हमारी जो चिकन है वो थोड़ी पक जाए। साथ में इसमें मैं थोड़ा सा नमक ऐड कर दूंगी और इसे अब हमें करना है अच्छे से फ्राई। प्याज और चिकन जो है वो फ्राई हो चुके हैं, ठीक है। इसे ठंडा करने के लिए रख दें थोड़ी देर। अब मैंने हरी मिर्चें और ये मैंने धनिया डाल दिया और इसे मैं अच्छे से बारीक बारीक कूट लूँगी। हरी मिर्चें और हरा धनिया मैंने अच्छे से कूट लिया है। अब हमने क्या करना है कि ये जो आलू थे इसे अच्छे से आपने मैश करना है, ठीक है। और इसमें आपने जो ये सारे मसाले थे ये ऐड कर देने हैं। अच्छा, जो अंडे हैं वो मैं एंड में इसमें ऐड करूँगी, क्योंकि अगर अभी से मैं करूँगी तो वो बिल्कुल आलू में नज़र ही नहीं आएंगे, तो इसलिए मैं उसे थोड़ी देर बाद ऐड करूँगी। इसके बाद इसमें मैंने जो हरी मिर्ची और हरा धनिया कूटा था वो इसमें मैं ऐड कर दूँगी, ठीक है। साथ में इसमें ये प्याज और चिकन चला जाएगा। इस मैटर को अच्छे से मैंने मिक्स करना है। लास्ट में ये ऐड कर देंगे अंडा। ये हो चुका है हमारा मैटर तैयार। साथ में आपसे एक बात शेयर करती चलूँ कि जब आप जो है आलू बॉयल करेंगे उसके बाद आपने फ़ौरन से छीलना नहीं है। पानी से निकाल के आप कुछ देर के लिए उसे हवा में रख दें या खुली जगह पे रख दें, ताकि उसका जो पानी है वो सारा ड्राई हो जाए। क्योंकि अगर आप डायरेक्ट जो है इसे मैश करना शुरू कर देंगे तो वो जो कटलेस हैं, जो भी आप कबाब बनाना चाहते हैं, वो टूटना स्टार्ट हो जाएंगे और बहुत ही ज़्यादा वो सॉफ्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो ये देख सकते हैं आप, इसके आराम से आप अगर कबाब जो भी चीज़ बनाना चाहें, कटलेस बनाना चाहते हैं, तो वो इजीली बन जाएंगे। अब मैंने कटलेस बनाना स्टार्ट करने हैं, तो मुझे एक चाहिए अंडा जो मैंने फेंट लिया है और इसमें मैंने थोड़ा सा नमक ऐड कर लिया है। कुकिंग ऑयल चाहिए, तो आपने थोड़ा सा कुकिंग ऑयल जो है वो हाथों पे ले लेना है, ठीक है। उसके बाद आप जितना बड़ा कटलेस बनाना चाहते हैं, वो आप कबाब की शेप में बनाना चाहते हैं या उसे राउंड में बनाना चाहते हैं, तो आप पे डिपेंड करता है। ये ले लें आप, ठीक है। ऐसे कर लिया, ये देखें ये बन गया। या आप इस शेप में बना लें या फिर आप इसे गोल बना लें, ऐसे करके थोड़ा सा इसे राउंड घुमाएं। ये देखें इस शेप में भी है और इस शेप में भी है, दोनों बन गए। बस जो है वो ये देखिए बन चुके हैं। अब हमने इसे करना है जल्दी से फ्राई। फ्राई पैन ले लें, उसमें ऑयल डाल दें और उसे अच्छे से गर्म होने दें। और जब गर्म हो जाएगा तो हमने फिर इसमें कटलेस फ्राई करने हैं। अगर आप जो है वो कटलेस ऐसे ही फ्राई कर देंगे, इतना ज़्यादा ऑयल गर्म नहीं होगा, तो आपके कटलेस जो हैं वो चिपकना शुरू हो जाएंगे और फिर टूटना शुरू हो जाएंगे। ऑयल जो है वो गर्म हो चुका है, ठीक है।
اور اب میں نے کیا کرنا ہے، جلدی سے کٹلس فرائی کرنے ہیں. یہ آپ نے لے لینا ہے، اس کے اندر آپ نے ڈپ کرنا ہے اور اسے رکھ لینا ہے ایسے. اسی طرح سارے کٹلس میں ڈالتی جاؤں گی. کٹلس جو ہے وہ پک چکے ہیں، اب اسے نکال لیتی ہوں. کٹلس ہو چکے ہیں ہمارے تیار. یہ دیکھیں آپ. اور اس کے ساتھ آپ چٹنی بنا لیں، یا آپ اسے کیچپ کے ساتھ کھانا چاہتے ہیں تو آپ اسے کیچپ کے ساتھ کھا سکتے ہیں. تو یہ تھی میری آج کی ریسیپی. یقیناً آپ کو پسند آئی ہوگی. تھوڑا سا ڈفرینٹ اسٹائل سے بنانے کی میں نے کوشش کی ہے، تو ضرور آپ نے ٹرائی کرنی ہے اور مجھے کمنٹس میں بتانا ہے. میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کرنا ہے، لائک اور شیئر کرنا ہے میری ویڈیو کو، اور نیکسٹ ویڈیو کا ویٹ کرنا ہے. دعا میں یاد رکھنا ہے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.